आदमी बड़ा कुर्सी छोटी यार। यहाँ पूरे देश में कंडक्ट किया जा रहा है सत्तारूढ़ दल की तरफ से। किस तरह कुर्सी मंगा लो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम सब आपके बीच में आए हैं, बड़ा गंभीर ही मुद्दा है। 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है ये। अगर हम बात करें आज जैसे हालात हैं, पर्व तो है पर लोकतंत्र कहाँ है। चुनाव की घोषणा कर दी है। अगर इसको मोटे तौर पे कहूं मैं देसी भाषा में कि पहलवान मैदान में है, रेफरी भी अपना खड़ा कर लिया और दूसरे पहलवान को जब कहता है कि मैदान में आओ, इसके हाथ भी बांध दो, इसके पैर भी बांध दो और फिर मैं कुश्ती करूंगा। ये हालात आज हिंदुस्तान में चुनाव में है। विपक्ष पार्टी, कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है विपक्ष में, और चुनाव लड़ने के समय पार्टी का खाता ही फ्रीज किया जाता है। कैसे चुनाव होगा? आप तो इलेक्टोरल बॉन्ड से 56% जितना आया उसका ले लेते हैं, 6,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेते हैं, और कांग्रेस के खाते में जो पैसा है उसको फ्रीज किया जाता है। तो चुनाव होगा कैसे? आप देखेंगे कि आज अगर कांग्रेस पार्टी को इश्तिहार छपाने हो, अपनी ऐड देनी हो, कोई पब्लिक मीटिंग करनी हो, कैसे करेगी और किस बात पे खाता सीज किया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आप उसमें देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स पे नहीं करती। कोई करती हो तो वो सामने बताए, बीजेपी नहीं करती। और एक छोटी सी बात के ऊपर आप कांग्रेस का खाता फ्रीज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। चुनाव नहीं है ये, चुनाव का दिखावा किया जा रहा है। किस बात का डर है? क्यों डर के इतना माहौल ऐसे बनाया जा रहा है कि कोई चुनाव में सामने ही ना आए? चुनाव लड़ने के लिए बराबरी होनी चाहिए, सभी को पूरा मौका मिलना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से सारी सरकारी संस्थाओं से ये अनुरोध है कि जो ये कांग्रेस की पार्टी का खाता बंद किया गया है तो उसको खोला जाए, ताकि लोग अपनी वोट डाल सकें, अपने विवेक को इस्तेमाल कर सकें। पर यह तो एक तरफा बात हो रही है। चुनाव कह रहे हैं चुनाव लड़ो और लड़ने भी नहीं दे रहे। तो मुख्य रूप से ये बात है। अगर उसकी आंकड़ों की बात करें कि क्या है, कितना फंड कहाँ है, तो अगर आप पूछना चाहें, भाटिया जी हमारे साथ हैं, वो इसमें बता सकते हैं। मेरा तो यही कहना है कि भाई अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो कांग्रेस का खाता खोला जाए। फैसला जनता करेगी कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी। उस फैसले को खत्म ना किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात पूछना चाहें तो भाटिया जी उसमें डिटेल बता सकते हैं। नहीं, स्टेट कांग्रेस कमेटी की नहीं बात कर रहा मैं, एआईसीसी कांग्रेस कमेटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जनरली मैं पूछ रहा हूँ उनके खातों में कुछ बैलेंस है कि नहीं आपके पास? क्योंकि पूर्व के समय ये कहा जाता था कि स्टेट कांग्रेस का भी खाता बिल्कुल भी है, कांग्रेस के जो विधायक है या जो सांसद है वो अपना फंड ले। आज की स्टेटस में क्या है अभी आपका? मैं तो समझता हूँ जब एआईसीसी का बंद कर दिया तो यहाँ भी किसी दिन ये ताला लगवाएंगे। मुझे तो लगता है यहाँ भी ये बंद करेंगे, जैसे हालात है। देखिए, जब ये खाते बंद किए गए कांग्रेस पार्टी के, उस टाइम तो ये
उस टाइम तक तो ये बॉन्ड वाला इशू जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा कि भी सारा इसकी डिटेल सारी इलेक्शन कमीशन को आप दो। तो तब तक तो ये आया भी नहीं था कि बीजेपी के पास कितने बॉन्ड आए, 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड बीजेपी के पास आए, 1100 के आसपास कांग्रेस के पास आए, दूसरी पार्टियों के पास आए। ये तो 1 महीना पहले कांग्रेस पार्टी के जो AICC के खाते हैं उनको सारों को बंद कर दिया। बेस उन्होंने ये बनाया कि इनकम टैक्स कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स के लिए एग्जम्प्टेड है। जैसे हम लोग बिजनेसमैन आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। जो भी उसके पास चंदा आता है, कोई कहीं से इनकम आती है, तो ये इन्होंने बेस जो इसका बनाया कि 17-18 की रिटर्न जरूर भरनी पड़ती है। 17-18 की रिटर्न के हिसाब से उन्होंने बीच में कुछ ऐसा डिफॉल्ट इनकम टैक्स पे करने का नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे भरी नहीं भरी, कोई डॉक्यूमेंट साथ लगाया नहीं लगाया, ऐसा इशू था। तो एक्ट में प्रोविजन है 10,000 रुपये तक फाइन कर सकते हैं आप। इन्होंने 14 करोड़ रुपए का फाइन कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा दिया और 14 करोड़ रुपए का, 14 करोड़ रुपए का उसके ऊपर टैक्स। वो टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है। लोगों के सामने बीजेपी गलत परोस रही है कि कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स की डिफाल्टर है। डिफाल्टर वो होता है जिसने चंदा ना, जिसने इनकम टैक्स ना पे किया हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी को टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है कि सबसे मुख्य पार्टी, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह नहीं दे सकते। वो अपने, अब मैं 4 दिन पहले मैं इलेक्शन कमीशन की मीटिंग था प्रदेश की, जो हरियाणा प्रदेश की इलेक्शन कमेटी मीटिंग में उसमें गया था। मैं प्रदेश कांग्रेस का लीगल मैटर्स का मुझे इंचार्ज बनाया प्रदेश कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने। तो उस हैसियत से मैं वहाँ गया था। तो वहाँ हर एक बात पर ये आया कि हर पार्टी को बराबर का राइट है, बराबर का खर्चा करने का है। कोई अगर कॉमन खर्चा होता है तो AICC के खाते में जाएगा, अगर स्टेट PCC कोई खर्चा करती है तो PCC के खाते में जाएगा। अगर कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट खर्चा करता है या कैंडिडेट के नाम पे कैंडिडेट की पब्लिसिटी करने के लिए, उसका इलेक्शन में प्रचार करने के लिए कोई खर्चा किया जाता है, तो वो कैंडिडेट की जितनी लिमिट बनी हुई है उसमें शामिल हो जाएगा। तो अब क्या है कि 14 करोड़ रुपए का टैक्स लायबिलिटी दिखा के इन्होंने कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। उससे ये है कि हमने पंपलेट छपवाने हैं, हमने कोई एडवर्टीजमेंट देनी है, हर चीज़ की पहले परमिशन लेनी पड़ती है इससे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से या प्रदेश की इलेक्शन कमीशन से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से। तो हर चीज़ की परमिशन होती है, उसका दिखाना पड़ता है कितना खर्चा हम इस पर करने जा रहे हैं, क्या कंटेंट छापने जा रहे हैं, क्या हम TV में न्यूज़ देने जा रहे हैं, पेड न्यूज़ देने जा रहे हैं, उस सब का हिसाब होता है। उस हिसाब के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। जब बाकी बातों के लिए बीजेपी को और बाकी पार्टियों को मौका दिया जाता है तो कांग्रेस को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। मौका कहाँ से दिया जाएगा जब सारे खाते बंद कर दिए? तो ये एक कुठारा घात है। ये मैं ये नहीं कहता कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ये देश की जनता को छला जा रहा है। जहाँ मुख्य विपक्षी दल को बिल्कुल पंगु बना दिया जाएगा, वो कोई खर्चा ही नहीं कर सकते। चुनाव किस बात का? ये तो डिक्टेटरशिप है। कुछ देशों में आपके सामने हो रहा है कि 4 बार बन लिए प्रेसिडेंट, 5 बार बन लिए, और वो सारे कैंडिडेट भी उसके अपने। तो इस तरह से वो दिखा दिया कि 5वीं बार, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो इस तरह से इंडिया में किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की आज की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, दूसरी पार्टियों को बिल्कुल नकारा बना दिया। कोई पैसा ही नहीं होगा तो इलेक्शन चुनाव कहाँ से लड़ेगा? तो ये हम आप लोगों के सामने एक गुजारिश है हमारी कि आप एक हमारे लिए एक माध्यम हो। आप इसके खिलाफ कांग्रेस हाईकमान में आपकी पार्टी इस पूरे मसले पर लगातार चर्चा हो रही है, तो कोई लीगल पॉइंट क्या है? लीगल पॉइंट यही है। इसके खिलाफ क्या करेंगे आप? लीगल पॉइंट यही है कि जो बीजेपी जो दिखावा कर रही है, जब भी कोई ऐसा इशू आता है, बीजेपी की 2-3 प्रवक्ता हैं जो सामने आके उसको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। देखिए, कोर्ट ही एक रास्ता है।
कोर्ट से जो रेमेडी अवेल कर सकते हैं वो AICC वाले कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पब्लिक के सामने आपके माध्यम से पब्लिक के सामने ये बात रखनी है कि क्यों अकाउंट सीज किए गए। अगर कोई लाइबिलिटी थी उसके रिकवर करने के और तरीके भी हो सकते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्ट है, बार बार डिफ़ॉल्ट कहा जा रहा है, डिफ़ॉल्ट तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना जैसे दूसरी पार्टियां नहीं देती। अगर कहीं लैप्स हुआ है तो लैप्स का कोई फाइन होता है, कुछ होता है, तो भी सब पार्टी में होता है। आज तो कौन सी पार्टी के ऊपर इन्होंने ऐसा फाइन लगाया है कि वे स्टेटमेंट टाइम पे नहीं दिया तो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। तो अगर स्क्रूटनी हो तो सब पार्टियों की हो। आज तो चुनाव का मौका है, चुनाव में हर एक पार्टी को बराबरी से लेना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को या स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ये लोग एक तरफा कार्रवाई करके कांग्रेस पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आपसे हमारी गुजारिश, बार बार ये गुजारिश है कि आप पब्लिक तक इसको ईमानदारी से इसको पहुंचाइए कि ये देश के साथ धोखा है, कांग्रेस पार्टी के साथ तो नहीं है। इसको लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, कोई प्रदर्शन वगैरह बिल्कुल जाएंगे। हमारे सभी नेता कम्पिटेंट हैं इस मामले में। चुनाव के मौके पर एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए, कौन कौन है हमारे 9 कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट आने चुनाव प्रचार के लिए जाओगे है जी। वो तो चुनाव प्रचार के लिए अपना जाओ वोट मांगने जी। ये ये आज की जो AICC कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज हमने हर प्रदेश में PCC में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके आगे जो भी हम कर सकते हैं वो तो करेंगे। आगे हम जिला वाइज भी चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी चलेंगे। इसमें मुख्य रूप से एक बात अभी जो सामने अभी आपने सवाल किया था, एक बात आई है। स्वर्गीय सीताराम केसरी जी पार्टी के अध्यक्ष थे 30 साल पहले, 30 साल पुरानी बात। 30 उस समय के ये आपने अकाउंट को उठाया है, और किस समय उठाते हैं, जब चुनाव आ जाते हैं। तो ये सारा सामने आपको सब दिखाई दे रहा है कि क्यों किया जा रहा है, ये सोच क्या है, इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी की नीयत क्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सर कि बीजेपी का भी चुनाव प्रचार है, जैसे पहले वो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार, एनडीए 300-400 पार, बीजेपी 370 पार। मतलब वो तो अपना मुकाबला ही नहीं मान रहे। कांग्रेस से लड़ने जैसी या विपक्ष से लड़ने जैसी कोई बात नहीं, मतलब उनका जिस तरीके का कैंपेन है। देखिए 300 पार, 400 पार, हरियाणा में 75 पार, वो रिजल्ट भी आपने देखे हैं। ये डर नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो मुकाबला नहीं मानते तो ये हो क्या रहा है। मुकाबला नहीं मानते तो मुकाबला करने तो दो। मुकाबला कौन करेगा कौन नहीं करेगा फैसला जनता करेगी। जनता के ऊपर छोड़ो ना, अपने आप ही तय कर रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, हम 500 पार जाएंगे, अपने आप ही भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं। एक से भी जो अभी आपका गठबंधन है हरियाणा में 10 में से 1 सीट के ऊपर, उनकी पार्टी के प्रमुख को या दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जो कार्रवाई हो रही है देश भर में, आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जहाँ जहाँ उनकी पार्टी है। क्या आपकी क्या मानते हो इस मुद्दे पर? ये आपकी पार्टी का जिस तरीके से अकाउंट फ्रीज का मुद्दा है, ये भी ऐसा ही मामला है? देखिए ये धक्काशाही है, ये सरेआम। आप इसको आपको खुद देखें, आपको महसूस होगा कि एक शरारत की जा रही है। कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। आप अपने कैंडिडेट को फंड्स देते हैं, हर पार्टी देती है, कहाँ से देंगे भाई? जब हमारे पैसे ही उठा लिए, जब्त कर दिए, कहाँ से चुनाव होगा? तो ये तो तरीका ही गलत है। आप यहाँ समझते हैं कि लोकतंत्र की जो बार बार बात की जाती है, लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व है। कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र तो जब होगा जब बराबरी पे चुनाव होगा। तो लोकतंत्र को ही खत्म किया जा रहा है। सर पीछे आप लोगों ने कैंपेन चला था एक नोट एक वोट को लेकर, उसमें भी क्या कुछ आप लोग फंडिंग इकट्ठा करने की कोशिश कर लो इकट्ठा, जब तो उन्होंने कर लिया, कर लें आप इकट्ठा कर लें। डालेंगे तो खाते में ही, कोई जेब में तो रखेगा नहीं। अब वो सारा पैसा उन्होंने बंद कर रखा है, वही तो रोना रो रहे हैं हम। और क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं ना। नहीं, जो चला गया वो तो देखिए अभी कोर्ट मैटर है। क्या आगामी कोई और योजना बनाने, क्योंकि पैसे तो चाहिए। नहीं, अभी ये पार्टी लेवल पे फैसला होगा कि वो कैसे इसको लेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।